दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बागीफोर मूवी की स्टोरी को। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक लाजवाब शायरी भी सुनाना चाहता हूँ, ताकि इस मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप सीक्रेट की जगह वाह वाह ही अंदाज करें। तो दोस्तों, मैंने हसीनाओं के जलवे हजार देखे, सरेआम बिकते उनके प्यार देखे। आज कोई कल कोई और मैंने हर रोज हसीनाओं के बदलते यार देखे। कोई हुआ गुमराह और कोई हुआ तबाह। मैंने इनके चक्कर में लोग होते बेकरार देखे। किसी को लूटा रोकर, किसी को हंसकर, मैंने वीरान होते हुए जज्बातों के हालात देखे। आशिकों के अफसाने रह गए अधूरे, मैंने इश्क में हसीनाओं के किस्से मजेदार देखे। आशिकों के सपने टूट कर बिखर गए, मैंने हसीनाओं के सपने होते साकार देखे। कोई हो गया पागल तो कोई हो गया दीवाना, मैंने मैखाना में शराबी बेखुमार देखे। कोई इश्क कैसे ना करे यकीन इनका, मैंने इनके चेहरों पर मुखौटों के सिंगार देखे। आशिक हुआ बर्बाद मगर ये कामयाब, मैंने इनकी फिरसत में दगाबाज के गद्दार देखे। झूठी उम्मीदों का वास्ता देकर छलका, मैंने आशिक हसीनाओं के होते शिकार देखे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी फिल्म की कहानी को शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम रोनी नाम के एक बंदे को देखते हैं, जिसका कार से एक्सीडेंट होता है। उसकी कार जो है वे रेलवे ट्रैक के नीचे गिर जाती है और उसी एक्सीडेंट की वजह से रोनी जो है वह कोमा में चला जाता है। 7 महीने के बाद जब वो कोमा से वापस आता है तो उसे एक ही नाम याद रहता है, वो नाम था अलीशा। जी हाँ, जिसे रोनी प्यार करता था। रोनी का एक भाई है जिसका नाम जीतू पटवारी है। जीतू जो है वह रोनी का खूब ख्याल रखता है और उसे बताता है कि इस दुनिया में अलीशा नाम की कोई भी लड़की नहीं है। बात कुछ ऐसी थी कि उस एक्सीडेंट के बाद से रोनी के दिमाग में एक गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से वह सारी चीज को भूल गए थे और उन्हें बस एक ही चीज याद थी, वो था छोटी बच्ची हो क्या। और जो अलीशा है वह बस एक एलिवेशन थी। जीतू ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रोनी जो है वह नहीं मानता और वो बस एक ही बात बोलता है, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं। अब रोनी जो है वह अपने घर चले जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसके घर के सामने कुछ लोग जो है वह एक आदमी को परेशान किए जा रहे थे। तभी रोनी जो है उनके पास चला जाता है और वहां जाकर वह उन लोगों से झगड़ा करने लगता है। और जो आदमी मारा है वो रोनी जो है वह उसके बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहा था, जिस वजह से परिवार वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रोनी को मारने पीटने के लिए कुछ लोगों को भेज देते हैं। लेकिन बदले में रोनी यहाँ पर उन्हीं लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है। अब जीतू जो है वह रोनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वह डॉक्टर को बताता है कि रोनी जो है वह कुछ दिन पहले बहुत ही अजीब हरकत कर रहा है, जीतू डॉक्टर को बताता है कि रात रोनी ने बहुत सारे लोगों को पीटा है, लेकिन ये रोनी का मानना है क्योंकि हमने तो किसी को भी नहीं देखा। जीतू यहाँ पर डॉक्टर को वीडियो भी बताता है कि जिसमें रोनी जो है वह अकेला ही हाथ पैर चला रहा है, उसके सामने कोई भी इंसान नहीं है। रोनी हमेशा अलीशा को याद करता रहता है और उसके बारे में वह जीतू से पूछता रहता है कि आखिर अलीशा कहाँ है, उससे मुझे एक बात पूछनी है, छोटी बच्ची हो क्या। उसकी तस्वीर को खोजता है, उसे मोबाइल में अलीशा की फोटो को देखता है, लेकिन जीतू उसे समझाने की कोशिश करता है कि अलीशा नाम की कोई भी छोटी बच्ची नहीं है। अलीशा नाम की लड़की तेरी जिंदगी में कभी आई ही नहीं थी, ये बात तेरे दिमाग में है, तेरा भ्रम है। लेकिन रोनी जीतू की कोई बात नहीं सुनता क्योंकि वह उसे पता था कि अलीशा नाम की लड़की थी और कई बार तो
रोनी ने अपने घर के सामानों को गुस्से में कई बार तोड़ फोड़ दिया था। अब रोनी के भाई जीतू ने रोनी के पास एक लड़की को भेजा जिसका नाम ओलिविया है। ओलिविया रोनी से कहती है कि मैं तुम्हारे पास 2 घंटे के लिए रहूंगी, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, 2 घंटे के लिए मैं तुम्हारी हूँ। तो यहाँ पर रोनी जो है वो उसके साथ कुछ नहीं करता, बल्कि वो तो यही पूछता है छोटी बच्ची हो क्या, बल्कि वो तो उसे अपने घर के बर्तन धुलवाता है। बाद में मालूम चलता है कि दरअसल में उसका नाम ओलिविया नहीं बल्कि प्रतिष्ठा है। रोनी यहाँ पर प्रतिष्ठा से एलिसा के बारे में बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि बचपन में एक लड़की थी जिसमें बोलता था छोटी बच्ची हो क्या। वह बात बता रहा था कि कैसे मिलते थे, वह किस तरह से एलिसा को प्यार करता था। तो अभी उसके पास 1 घंटा बचा है और प्रतिष्ठा जो है वो रोनी से एलिसा के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। तो यहाँ पर रोनी जो है वह उसे सारी चीज़ें बताने लगता है कि वो कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, कहाँ मिलते थे। रोनी यहाँ पर प्रतिष्ठा को अपनी स्टोरी के बारे में सुना रहा था, साथ में वह उसे उस जगह पर भी ले जा रहा था जहाँ पर रोनी जो है वह एलिसा को लेकर जाता था और वहाँ जाकर वह एंजॉय किया करते थे। तो रोनी और प्रतिष्ठा की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि दरअसल में प्रतिष्ठा जो है रोनी से प्यार करने लगी थी। रोनी जो है वह प्रतिष्ठा को एलिसा की कब्र के पास भी ले जाता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि एलिसा जो है वह इस दुनिया में नहीं रही। अब रोनी जब अपने घर पहुंचता है तो वहां पर दीवार पर अपनी और एलिसा की फोटो की जगह खुद की फोटो और जीतू की फोटो देखता है। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इस जगह तो एलिसा और रोनी की फोटो हुआ करती थी। रोनी को ऐसा लगा कि ये काम जो है जीतू ने किया होगा, इसलिए रोनी जो है वह जीतू को ढूंढने निकल पड़ता है। जीतू तब पब्लिक प्लेस में था, लेकिन रोनी उसके सामने ही जीतू से झगड़ा करने लगता है, जबकि जीतू यहाँ पर बार बार रोनी से कह रहा था कि एलिसा नाम की लड़की इस दुनिया में तो है ही नहीं और ना होगी। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस जो है वो रोनी को अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर एसपी सर को ये बात समझ में आ गई थी कि दरअसल में मैटर तो एक लड़की का है, लेकिन जीतू उन्हें बताता है कि दरअसल में मैटर लड़की का है ही नहीं, बस ये सारी चीज़ें रोनी के दिमाग में हैं क्योंकि एलिसा नाम की कोई भी लड़की यहाँ नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए यहाँ पर रोनी जो है वे एसपी सर को एलिसा की कब्र के पास ले जाता है, लेकिन जैसे ही वे कब्र के पास पहुँचता है उसमें मालूम चलता है कि वो जो कब्र है वह एलिसा की नहीं बल्कि मार्गरेट नाम की एक बूढ़ी औरत की होती है, जिसे रोनी बचपन में सिखाती थी छोटी बच्ची हो क्या। एसपी सर कहते हैं कि अगर ये कब्र उस बूढ़ी औरत की है तो फिर एलिसा कहाँ गई, जिसके बाद हमें रोनी की एक फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है। मालूम चलता है कि रोनी जो है वो एक नेवी का ऑफिसर है और उसका असली नाम जो है वो रणवीर प्रताप सिंह है और वो अपनी ड्यूटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। और एक दिन की बात है जब रोनी जो है वो एक गंजेड़ी के पीछे पड़ा हुआ था तो जो कुछ चुरा कर भाग रहा था और तभी बीच रास्ते में हम देखते हैं कि एलिसा को जो कि फ़ोटो क्लिक कर रही थी, तब रोनी ने एलिसा का मोबाइल छीना उस गंजेड़ी के सिर पर मार दिया, जिससे कि वह गंजेड़ी वहीं पर गिर गया और एलिसा का मोबाइल जो है वो पूरी तरह से टूट गया। मोबाइल दरअसल में एलिसा की बहन ने आज ही उसे दिलाया था और वो दरअसल में iPhone 70 था। ये देखते हुए रोनी उसे कहता है कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अगले ही सैलरी पर मोबाइल दिला दूंगा और ये जो मोबाइल है भारत में मैन्युफैक्चर होता है तो तुम्हें सबसे सस्ता मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले जो है वो एलिसा को बहुत ज़्यादा सुनाता है क्योंकि आज की जनरेशन में वह सिर्फ और सिर्फ रील बनाती हैं, बाकी कुछ करती नहीं हैं। लेकिन बाद में हमें मालूम चलता है कि एलिसा जो है वह कोई और फालतू लड़की नहीं बल्कि वो एक डॉक्टर है। जिसके बाद वो दोनों इसी तरह से मिलने लगे। दोस्तों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी एक दिन रोनी ने देखा कि 2 टीम जो है वे आपस में लड़ रही हैं। तब रोनी जो है वहाँ पर उन लोगों के पास गया और दूसरी टीम वालों को बुरी तरह से पीटा क्योंकि दूसरी टीम वाले के पास गन थी और वह पहली टीम वाले को बुरी तरह से पीट रहे थे। अब कहानी प्रेजेंट पा जाती है जहाँ पर एसीपी सर जो है वह रोनी से जानना चाहते थे कि आखिर तू हमें बता दे कि एलिसा इस दुनिया में है या फिर नहीं। और तभी यहाँ पर रोनी के पास
रोनी की नजर पड़ती है अलीशा की बहन पर, जो कि कार में कहीं जा रही थी। तब यहाँ पर रोनी जो है वह दौड़कर उसका पीछा करता है और रोनी जो है वह उसके पीछे भागकर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ अलीशा की बहन होती है। वह अपने पिताजी का श्राद्ध कर रही थी। रोनी वहाँ पर अलीशा की बहन के पास पहुंच चुका था, लेकिन अलीशा की बहन उसे पहचान ही नहीं रही थी। वो कहती है कि अलीशा कौन है, ये भी नहीं जानती, तो आखिरकार वह तुम्हें कैसे पहचानेगी। जिसके बाद रोनी उससे बोलता है कि छोटी बच्ची हो क्या। यहाँ पर एसीपी सर भी पहुंच चुके थे और पंडित जी भी एसीपी सर को बताते थे कि इस औरत का नाम दरअसल में कल्पना है, जिसे मैं बचपन से जानता हूँ। अब एसीपी सर कहते हैं कि जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था तब किसी ने तुझे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके आए थे, तो चलो उस इंसान के पास चलते हैं। तो वो लोग उस इंसान के पास जाते हैं, उस एम्बुलेंस वाले बंदे के। फिर यही कहता है कि रोनी को अकेले ही उस जगह पर ले आया था, उसके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। ये सारी चीज़ें देखकर रोनी का दिमाग खराब हो जाता है और वह एसीपी सर का कॉलर पकड़ लेता है और उनसे बोलता है क्या करूं, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। जिस वजह से एसीपी सर यहाँ पर रोनी को अरेस्ट कर लेते हैं और अब उसे जेल में बंद कर देते हैं। कि तभी थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर प्रतिष्ठा आती है, जो कि अपने वकील को लेकर आती है और वो यहाँ पर रोनी की बेल करा लेती है। जिसके बाद प्रतिष्ठा जो है वह रोनी को अपने घर पर ले आती है, क्योंकि रोनी को बहुत तेज बुखार था, जिस वजह से वो रोनी का यहाँ पर इलाज करती है। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि प्रतिष्ठा जो है वह रोनी को पसंद करने लगी थी। लेकिन जब रोनी प्रतिष्ठा के सामने बार बार अलीशा का नाम दोहरा रहा था, तो ये देखकर प्रतिष्ठा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और तभी रोनी को याद आता है कि अलीशा के घर पर एक बहुत बड़ी फोटो के पीछे उसने कागज फेंका था, जिस वजह से वे तुरंत ही अलीशा के घर पर पहुंच जाता है, जो कि पूरी तरह से खंडर बन गया था। लेकिन तभी कुछ लोग जो है वह यहाँ पर रोनी के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे उन्हें मालूम था कि रोनी यहाँ पर आएगा और वो कहेगा रब्बा रब्बा। रोनी को ऐसा लगा था कि शायद उसका हेल्यूशन है, लेकिन जब रोनी का खून निकला तो वह समझ गया कि दरअसल में रियल में है। तब यहाँ पर रोनी जो है वह लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटता है और इसी घर में उसे एक फोटो मिलती है, जो कि रोनी और अलीशा की थी। इसे देखकर वह समझ गया था कि दरअसल में कोई ना कोई तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है अलीशा को मेरे दिमाग से मिटाने के लिए, जिसके पीछे जो है वह बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि मेरे कुछ अपने भी लोग हैं। रोनी तुरंत ही जीतू के पास जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो जीतू वहां पर मौजूद नहीं था। वहां से अलमारी में बहुत सारे पैसे और गन मिली, जिससे रोनी समझ गया था कि जीतू जरूर कुछ ना कुछ छिपा रहा है। इसलिए वह उसके लोकेशन को ट्रैक करता है और तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जीतू मौजूद था। लेकिन वहां पर पहुंचते में रोनी को बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर जीतू को जान से मार दिया था। लेकिन जब जीतू को जान से मार दिया तब यहाँ पर रोनी जो है वह उन लोगों को बेरहमी से मारता है। और यहीं पर हम पहली बार पोलो नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि अक्सर रोनी का पीछा करता रहता था, ये बात जानने के लिए कि छोटी बच्ची हो क्या इसका मतलब क्या होता है। ये बात रोनी को भी बहुत अच्छे से मालूम है। और जीतू ने मरते वक्त यहाँ पर रोनी से कहा था कि उन लोगों से पंगा मत लेना, यहाँ से तुम चले जाओ और उनको ये भी मत बताना कि छोटी बच्ची हो क्या इसका मतलब क्या है, क्योंकि वह लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उसे अलीशा के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगर मैं तुम्हें अलीशा के बारे में बात बता दूं तो वह लोग मुझे जान से मार देंगे और तुम्हें भी। इसलिए ये सारी बात तुमसे छिपानी पड़ी। तो ये बात तो रोनी को समझ में आ गई थी कि यह उसके दिमाग का इल्यूजन नहीं, बल्कि ये एक साजिश है जिसके पीछे बहुत सारे लोग जो हैं मिले हुए हैं। तो रोनी भी डिसाइड करता है कि वो लोगों के बारे में पता करके ही रहेगा कि आखिर इन लोगों के पीछे कौन है। तो यहाँ पर रोनी तुरंत ही अलीशा की बहन के पास जाता है, क्योंकि वह बहुत सारी चीज़ें छिपा रही थी। तो आखिर अलीशा की बहन यहाँ पर रोनी को बताती है कि उन लोगों ने मुझे बताने के लिए मना किया था। अगर मैं तुम्हें बता देती
तो वह मेरे आश्रम के सभी बच्चों को मार देते। तभी यहाँ पर एक जोरदार हमला होता है और हमला दरअसल में अलीशा की बहन को मारने के लिए हुआ था, लेकिन रोनी ने उसे बचा लिया था। यहाँ पर पोलो भी आया था और उसने उसने रोनी से फाइट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन रोनी जो है वह उसे हरा नहीं पाया। लेकिन इस लड़ाई में पोलो का मोबाइल जो है वह यहीं पर गिर गया और जब रोनी ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसने रिसेंट कॉल में उसका ओलिविया का नंबर मिला। अब यहाँ पर अलीशा की बहन ने रोनी को सब कुछ बता दिया था कि वह मुझे बहुत दिनों से ब्लैकमेल कर रहे थे, क्योंकि मेरा एक अनाथ आश्रम था, मैं बच्चों को ख्याल रखती थी। अगर मैं तुम्हारे साथ अलीशा को रखती तो वह मेरे साथ अलीशा को और मेरे बच्चों को मार देते, इसलिए अलीशा इस दुनिया में है ही नहीं। मुझे ऐसा दिखाना पड़ा। जिसके बाद रोनी जो है वह ओलिविया के पास जाता है, बॉस से कहता है कि तुम्हारा कौन सा असली है, ओलिविया या फिर सिस्टा, और सभी मेरे सामने खड़ी हैं, ओलिविया या फिर सिस्टा। ओलिविया बताती है कि हाँ, मैं उन लोगों के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। कि तभी यहाँ पर रोनी के ऊपर एक हमला होता है और ओलिविया उसे बचाती है और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि ओलिविया और रोनी से फाइट कर रहे थे। और रोनी यहाँ पर देखता है कि ओलिविया जो है वह बहुत ही खतरनाक फाइट करती है और उन लोगों को बहुत बेरहमी से मार रही थी। जिसके बाद रोनी को भी पता चल गया था कि ये बच्ची छोटी नहीं बल्कि बड़ी है। तभी एक आदमी जो है वह रोनी के ऊपर गोली चला देता है और तभी उसके सामने ओलिविया आ जाती है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। लेकिन मरने से पहले यहाँ ओलिविया ने रोनी को बता दिया था कि अलीशा जिंदा है। यहाँ यह सुनकर रोनी जो है वह पूरी तरह से हैरान हो चुका था। जिसके बाद हमें चाकू नाम का एक बहुत ही खतरनाक गैंग को दिखाया जाता है। चाकू एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ही खतरनाक गैंग है। वो राक्षस हैवान है और गॉड को बिल्कुल भी नहीं मानता। और अलीशा अलीशा जो है वह उसे अलीशा उसी की कैद में है। तो चाकू ने अलीशा को क्या किडनैप करके हाय रखा है। इसके लिए हमें कहानी के फ्लैशबैक में जाना होगा। बात कुछ ऐसी थी कि चाकू की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम अवंतिका था और वह बिल्कुल अलीशा की तरह दिखती थी। यहाँ तक यहाँ तक कि अविंतिका और चाकू जो है वे बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर थे। दोनों गैंगस्टर, दोनों हैवान और दोनों ही किसी ना किसी से नहीं डरने वाले थे। अब कोई अविंतिका के ऊपर हाथ रखता तो अविंतिका उसका हाथ ही काट डालती। अविंतिका के ऊपर सिर्फ चाकू का हाथ हक है, इसलिए अविंतिका जो है वह चाकू से शादी करना चाहती थी। लेकिन चाकू का कहना था कि यह उसकी उम्र काफी हो गई है और तुम अभी जवान हो। लेकिन अविंतिका कहती है कि प्यार में उम्र नहीं देखते, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह शादी कर लेंगे। तो जिस दिन अविंतिका और चाकू की शादी हो रही थी उसी दिन कुछ लोग जो है वह उनके ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। चारों तरफ चारों तरफ से वो लोग उसके ऊपर गोलीबारी कर रहे थे और इसी गोलीबारी में अवंतिका जो है वह मारी जाती है। ये देखकर चाकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे गॉड के पास जाता है और उनके सामने कहता है कि मैं एक शैतान हूँ और शैतान की लव स्टोरी में भगवान का क्या काम। अगर आपने मेरी अविंतिका को वापस नहीं किया तो मैं इस पूरी दुनिया को राख कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी अविंतिका मुझे वापस करो, फिर दुनिया को राख होते हुए देखो। जब चाकू चर्च में बाहर निकला तो उसे रोनी की अलीशा को देखा था और अलीशा तो बिल्कुल अविंतिका की तरह ही लग रही थी। जब रोनी जो है वह उन्हें दो टीम से लड़ रहा था, यह देखकर उसे चाकू समझ गया था कि दरअसल में गॉड का इशारा है और उसे अविंतिका को फिर से चाकू की लाइफ में वापस भेजना है। अब चाकू जो है वह रोनी और अलीशा का पीछा करने लगा। वो यहाँ भी जाते जाते चाकू ने उनका पीछा कर देता। फिर चाकू ने एक बहुत बड़ी साजिश रची। उसने अलीशा की बहन से बात की, उसे डराया धमकाया कि अगर इन दोनों को तुमने अलग नहीं कर पाए तो सारे बच्चों समेत इस पूरे अनाथालय को मैं राख कर दूंगा। और फिर प्लानिंग के तहत वो यहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट होता है जिस कार में रोनी और रविंद्र दोनों मौजूद थे। उनकी कार जो है वे रेलवे ट्रैक पर पड़ी थी और रोनी को तो
यहाँ सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन यहाँ पर रोनी को ऐसा लगा कि शायद उसकी कार का एक्सीडेंट अलीशा की जान चली गई है। कार के एक्सीडेंट में अलीशा की जान चली गई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। दरअसल में चाकू के लोगों ने अलीशा को भी सुरक्षित तरीके से बचा लिया था और वह भी कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रही थी। और फिर बाद में चाकू ने अलीशा को अपने पास ले गया था और चाकू अलीशा से शादी करना चाहता था, लेकिन अलीशा यहाँ पर चाकू से कहती है कि वो सिर्फ रोनी से प्यार करती है और रोनी भी उसे बहुत प्यार करता है, वो उसे कभी भी भूल नहीं सकता। तो चाकू यहाँ पर अलीशा से कहता है कि अगर 2 महीने रोनी तुमसे नहीं मिला तो वो तुम्हें भूल जाएगा और उसे भूलने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। यह सुनने के बाद अलीशा कहती है कि 2 महीने नहीं, मैं तुम्हें 1 साल का समय देती हूँ। अगर 1 साल बाद रोनी अगर मुझे भूल गया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो अब 365 दिन होने होने को थे, मतलब कि 1 साल पूरा होने वाला था। सिर्फ 2 दिन ही बचे थे और चाकू ने तो एक बहुत बड़ी अच्छी साजिश रची थी कि अलीशा इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसा भ्रम जो है उसने रोनी के दिमाग में डाल दिया था, लेकिन जब रोनी को सारी सच्चाई मालूम चल चुकी थी और तो और वो उससे ये भी मालूम चल चुका था कि अलीशा जिंदा है। तो यहाँ से रोनी जो है वह पुलिस स्टेशन जाता है और एसपी सर से मिलता है और उन्हें सारी बात पता रहता है। एसपी सर कहते हैं कि मेरे मेरे ही पुलिस स्टेशन में एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो कि उन लोगों से मिला हुआ है। वो जल्दी तेरे बारे में लोगों को जरूर बता देगा और वह जल्दी तुझे यहाँ से लेने के लिए आते ही होंगे। इतना कहते ही पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका होने लगे और यहाँ पर पोलो आ जाता है अपनी पूरी टीम को लेकर और वह अपने साथ रोनी को किडनैप लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अलीशा को चाको ने बताया था कि रोनी उसे पूरी तरह से भूल चुका था और अब वह किसी दूसरी लड़की के प्यार प्यार करने लगा है और उससे पूछने लगा है, छोटी बच्ची हो क्या? चाकू ने यहाँ रोनी और प्रतिष्ठा की फोटो देखते हुए उससे कहा कि यही वह लड़की है जिसे रोनी अब प्यार करने लगा है, लेकिन अलीशा कहती है कि एक बार वो रोनी से मिलना चाहती है। तब तक पोलो ने रोनी को भी यहाँ पर चाकू के पास लेकर आ गया था और अब वो उसे अलीशा से मिलवाना चाहते हैं। अलीशा यहाँ पर रोनी से पूछती है कि क्या उसने जो फोटो में देखा वो सच है, जिस पर रोनी ने कहा हाँ। उसने उसने कहा कि वो जो फोटो में देखा गया है वो बिल्कुल सच है। यह सुनने के बाद अलीशा हैरान रह जाती है। उसे ऐसा लगा कि शायद रोनी उसे अभी प्यार नहीं करता है, लेकिन ये बात बहुत बड़ा झूठ था और अब वो चाकू से कहती है कि अब वो उसे शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल में यहाँ पर सब एक पोलो की प्लानिंग थी। उसे रोनी से कहा कि अगर वो सारी बात अलीशा से नहीं कहेगा तो वह अलीशा की वो जान से मार देगा, लेकिन उसे कहने पर रोनी ने सब कुछ तो कह दिया था। लेकिन वो पोलो जो है वह अपने लोगों से कहता है कि इस बंदे को बुरी तरह से टॉर्चर करो और फिर बाद में जान से मार देना। तो वो लोग रोनी को बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं, लेकिन रोनी ने तो पहले भी कहा था कि जो तुम्हारा टॉर्चर है वो उसका वार्म अप है। और उसके बाद रोनी जो है वो इन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है और वो गाना भी गाता है कि रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा मुझे बस एक झलक दिखा, और पोलो को जान से मार देता है। जिसके बाद रोनी जो है वह उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर चाको और अलीशा की शादी हो रही थी। तो रोनी यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे आसपास इतने सारे बंदे होते हैं कि शायद रोनी इन लोगों से लड़ नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोनी जो है वह वन मैन आर्मी है। वो इन लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है क्योंकि वो पतंजलि का घी भी यूज करता है। और अब यहाँ पर चाको को ऐसा लगने लगा था कि शायद अलीशा जो है वह अब इंतका के रूप में उसके साथ रहने वाली है, जिस वजह से उसे तो यह लड़ाई लड़नी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि अलीशा जब रोनी से मिली तो रोनी ने उसे बताया कि जो फोटो तुमने देखी थी वो बिल्कुल रियल है। दरअसल में यहाँ पर रोनी ने उसके हाथों में एक हार्ट बनाकर इशारा कर दिया था, मतलब कि अलीशा समझ गई थी कि रोनी दरअसल में झूठ बोल रहा है और वह अभी उससे प्यार करता है। और आखिर में रोनी ने लड़ाई जो की वह चाकू से होती है। चाकू जो है वह बहुत ही खतरनाक था। चाकू कहीं ना कहीं रोनी के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन रोनी तो हीरो है, इसलिए आखिर में वो चाकू को खत्म कर देता है और बहुत बुरी तरह से उसे मौत के घाट उतार देता है। और फिर आखिर में रोनी और अलीशा एक 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 हो चुके थे। लोगों ने बहुत कोशिश की उन्हें अलग करने की, लेकिन डेस्टिनी ने उन्हें
डेस्टिनी ने उन्हें मिला दिया था और रोनी का हमेशा भरोसा था कि वह एक दिन अलीसा से जरूर मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलता रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए छोटी बच्ची हो क्या।